सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। आज का मेरा जो वीडियो है ये एसएससी जेई के 2024 एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जिसका प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 5, 6 और 7 जून को होना है। अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया है। इस बार कंपेरेटिवली कम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम को लिख रहे हैं, तो कंपेरेटिवली आपको कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन कंपटीशन तो आपका जो है ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि जो वो 50% ऑफ स्टूडेंट होता है जो फुल प्रिपरेशन के साथ आपको जाता है, तो वो स्टूडेंट तो रहेंगे। तो अब इसका तैयारी कर लो बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग इसका प्रिपरेशन काफ़ी देर से कर भी रहे होंगे और सीरियस भी होता है बहुत स्टूडेंट एसएससी जेई की तैयारी को लेके। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कंप्लीट ईसीपी टीम एंड योर पीडिया टीम, जो भी आप लोगों में से इस एग्जाम को लिखने जा रहे हैं 5, 6, 7 जून को। और फाइनल एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को अब एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए, तो एडमिट कार्ड के बैक साइड पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप लोगों को टेक केयर करना है। तो अब मैं उसमें से जो सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप लोग एग्जाम दो, बिंदास एग्जाम दो, बिना किसी टेंशन के, ये सोच के ये लास्ट एग्जाम नहीं है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाओ, जितना तुम्हें आता है उतना ही करके आना। अदरवाइज अननेसेसरली आप उसको नेगेटिव कर दोगे और अपने नंबर को बहुत ज़्यादा कम कर दोगे। अगर 100 नंबर का आ रहा है, पता है 100 नंबर से क्वालिफाई नहीं होगा, 100 नंबर का ही आता तो 100 नंबर का ही अटेम्प्ट करके जाओ, क्योंकि 100 नंबर का अटेम्प्ट करने से अगर आपको उसमें 90 मार्क्स मिलते हैं तो तुम्हें उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन 100 नंबर का करके और तुम्हें उसमें से 50 नंबर मिल रहे हैं क्योंकि तुमने अगले वाले जो 100 क्वेश्चंस हैं उसको गलत मार्क कर दिया, जिससे नेगेटिव हो गया, तो वो ज़्यादा डिमोरलाइज करता है। कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा, मोराल तुम्हारा बूस्ट होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, अगर तुम जितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए उसमें मैक्सिमम तुम जो है अपने राइट करके आओ। तो नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखना है, रॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो एवरेज जो जाता है कट ऑफ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो 105, 10, 15, 20 के आसपास इसी के नियर बाय रहता है आउट ऑफ 200 क्वेश्चन। ये एक्यूरेसी एग्जाम है, ये स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है, एक्यूरेसी के ऊपर है। स्पीड तो तुम्हें ध्यान रखना ही है, क्योंकि आउट ऑफ 200 क्वेश्चन तुम्हें 120 मिनट में सॉल्व करने हैं, 1 मिनट से भी कम का टाइम तुम्हें वहां पे मिल रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का क्या क्या है जो तुम्हें ध्यान रखना है, उसके ऊपर थोड़ा गौर कर लो। एक तो कोशिश करना यार एग्जाम सेंटर में एक दिन पहले पहुंचने का, इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, सो दैट कि एग्जाम सिटी, आई वुड से दैट सिटी की, अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर सिटी से हैं, तो आप लोग उस सिटी में एक दिन पहले पहुंचने का कोशिश करो, सो दैट कि एग्जाम वाले दिन आप लोग जो है वो लेट ना हो जाए। तो पहली बात है कि आपको टाइम पे ही आपको रिपोर्ट करना है, लेट एंट्री आप लोगों को नहीं मिलेगी, वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है, पहला एडमिशन सर्टिफिकेट जो आपका एडमिट कार्ड है उसको आपको लेके जाना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास है कि 2 लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 बाय 3.5 सेंटीमीटर की ये लेके जानी है आपने, और 2 से ज्यादा ही लेके जाना। और कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल होना चाहिए, जिसमें फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए। और वो क्या क्या हो सकते हैं, तुम्हारा पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, प्रूफ आपका गवर्नमेंट स्टेट, अगर आप गवर्नमेंट में वर्किंग है, पीएसयू में, किसी कॉलेज में, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, विच शुड कंटेन कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ एंड photograph appearing on such ID card should also completely match with the candidate appearing in the exam, failing to which candidature will be your candidate may be cancelled। इसका क्या मतलब है कि जो तुम आईडी प्रूफ लेके जाओगे उसके ऊपर जो फोटो है और लेटेस्ट होना चाहिए, आपके उससे एक्चुअल मैचिंग होना चाहिए, कि बहुत पुराना होना चाहिए उसके ऊपर फोटोग्राफ, और उसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर फोटोग्राफ वो मैचिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे कुछ बहुत पुराना लगा दिया, इसमें नया लगा दिया, उसमें विद ग्लासेस है, यहाँ पे विदाउट ग्लासेस हैं, तो ये मिस मैचिंग नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और पूरा डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, पूरा एड्रेस उसमें कंप्लीट आपका होना चाहिए, उसमें भी मिस मैचिंग जो आप लोगों का नहीं होना चाहिए। वाटर बॉटल अगर आपको लेके जाना चाहते हो तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन हॉल में पूरा टाइम कंप्लीट होने से पहले नहीं बाहर भेजा जाएगा, अगर वो बाहर जाएगा तो बाहर ही रह जाएगा उसको। उसके बाद आपको अपने ही एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है, किसी और के मत एंटर कर जाना। उसके बाद आपको और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये है कि आपके जो गैजेट्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या वॉचेस, बुक्स, पेन, पेपर, ये ऐसा वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है। जो रफ वर्क के लिए आपको जो पेपर है और जो पेन है आपको वो वहीं पे मिलेगा। ये क्लियरली मेंशन्ड है आपको कि आपको रफ पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन लैब ओनली। सभी के सभी लैब्स में जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे सारा वीडियो कैमरास वगैरह होंगे, इट विल बी अंडर सर्विलियंस ऑफ वीडियोस,
तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताने थे, जिनको आप ध्यान रखना। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो आपको 20 मिनट जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, स्क्रिबल वाले को भी एक्स्ट्रा ही मिलता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखना। और उसके बाद आपको ऑल द बेस्ट फ्रॉम द अगेन द ईसीपी टीम है, योरपीडिया टीम। और अच्छा करके आओ, बेस्ट दे के आओ अपना, और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना। मैं बार बार इसी चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ। अपना कंसंट्रेशन मत लूज होने देना, प्रेशर मत आने देना। अब पैनिक नहीं होना किसी भी चीज़ को, अगर नहीं हो रही है कोई बात नहीं, कोई वाली बात नहीं, उसको सेकंड राउंड में कर लेंगे। पहले राउंड में आप ट्राई करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं उसको अटेम्प्ट करो। सेकंड में जहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन करनी है उन चीज़ों पे ऊपर फोकस करो। मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था इससे रिलेटेड कि कैसे तुम अपना एग्जाम अटेम्प्ट करो, उसको भी देख लीजिए और अपने एग्जाम को बहुत अच्छा दे के आइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।